हेलो फ्रेंड्स, माधवी अकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको वीडियो कराने वाली हूँ बायोलॉजी के अंतर्गत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। मेंडल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे सारे मैं इसी वीडियो आपको कवर करवा दूंगी, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट देखो, मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है मेंडल को। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। सेकंड पूछा था कि उन्होंने अपने प्रयोग किस पर किए थे, जंगली मटर पे किए थे या उद्यान मटर पे किए थे। ठीक है, ऐसे या स्वीट पी लिखा जाता है इंग्लिश में, तो उद्यान मटर पे किए थे, गार्डन पी पे। ठीक है, इंग्लिश में भी याद रखना, ऐसे भी याद रखना। और इसका जो पायसम सेटिवम, ये इसका साइंटिफिक नेम है मटर का। तो इन्होंने अपने प्रयोग किस पे किए थे, मटर पे किए थे। ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स इन्हें बोला आता है। ये एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन हो गए। बाकी लॉन्ग में अगर क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स या 7 मार्क्स का, तो इनके नियम से रिलेटेड आता है। ठीक है, फटाफट वो देख लेते हैं। इसके बाद मैं आपको जैव विकास के सिद्धांत बताऊंगी, लैमार्क डार्विन का, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो पहला नियम है इनका प्रभाविता का नियम। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, जब दो परस्पर विरोधी लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो उनकी प्रथम पीढ़ी में एक लक्षण दिखाई देता है तथा दूसरा छिप जाता है। तो प्रकट होने वाले यानी दिखाई देने वाले लक्षण को प्रभावी तथा छिप जाने वाले लक्षण को अप्रभावी कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। क्या कि जब दो परस्पर विरोधी लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो उनकी प्रथम पीढ़ी में एक लक्षण दिखाई देता है तथा दूसरा छिप जाता है। तो जो दिखाई देता है उस लक्षण को प्रभावी कहते हैं, जो छिप जाता है उसको अप्रभावी कहते हैं। क्लियर। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इसको। 4 मार्क्स में आता है तो आप इस तरह से लिख देंगे एग्जाम्पल के थ्रू। 7 मार्क्स में आएगा तो आपको तीनों नियम लिखने पड़ते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल पे आप क्या लिखेंगे, जब शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, शुद्ध लंबे और शुद्ध बौनों के बीच, तो प्रथम पीढ़ी में सभी लंबे पौधे ही उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो सभी पौधे कैसे उत्पन्न हुए, लंबे, उसमें कोई भी पौधा बौना नहीं था। तो जो लंबापन है, मतलब जो दिखाई दिया लक्षण वो प्रभावी है, जो छिप गया वो क्या है, अप्रभावी है। मतलब जो बौनापन है वो छिप गया ना, तो वो अप्रभावी लक्षण हो गया। लंबापन दिखाई दिया है, कैपिटल टी, तो ये प्रभावी लक्षण हो गया। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। अब देख लेते हैं सेकंड वाला लॉ। 3 नियम देते हैं उन्होंने। ठीक है, ये पहला हो गया। सेकंड लॉ है इनका आनुवंशिक लक्षणों के पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम। दोनों नाम एक ही हैं, कैसे भी पेपर में आ जाए तो आपको यही लिखना है। ठीक है, इसमें आप लिखेंगे जब परस्पर विरोधी शुद्ध आनुवंशिक लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण वाले पौधे उत्पन्न होते हैं। ठीक है, प्रथम पीढ़ी में कैसे, केवल प्रभावी लक्षण पौधे उत्पन्न होते हैं। और दूसरी पीढ़ी के जो संतानों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात, ध्यान से सुनना इस पे, परंतु दूसरी पीढ़ी की संतानों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। निश्चित अनुपात में पृथक्करण मतलब अलग। ठीक है, तो इसी युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो युग्मक बनते हैं वो शुद्ध प्राप्त होते हैं, इसीलिए बोला जाता है। तो ये आपको सेकंड लॉ में लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। जब परस्पर विरोधी शुद्ध आनुवंशिक लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण वाले पौधे ही उत्पन्न होते हैं, लेकिन जो दूसरी पीढ़ी होती है उनकी संतानों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। थर्ड लॉ देखो, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ये तीसरा नियम है। लॉन्ग में ऐसे आता है कि मेंडल के नियम लिखे तो आपको तीनों लिखने, अलग अलग नाम करके दे तो आप एक एक करके लिख दीजिए। जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले दो पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, विपरीत लक्षण वाले दो पौधे लिए जाते हैं, तो इन लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है। किस रूप में होगा, बिल्कुल स्वतंत्र रूप में। ये यहाँ पे सही लिख लेना, इस तरह से लिखना, स्वतंत्र रूप में। अर्थात एक लक्षण की वंशांगति दूसरे को प्रभावित नहीं करती, कोई भी फर्क उस पर नहीं पड़ता है। इसका एग्जाम्पल आपको अच्छे से करना है। ये आपको टेबल बनाना है इसमें एग्जाम्पल में, पीला गोल हरा जोड़ीदार। इसमें 2 कैपिटल वाई, 2 यहाँ पे कैपिटल आर लेने, यहाँ पे चारों, 2 ये स्मॉल वाई, 2 स्मॉल आर। ठीक है, जनक पीढ़ी यहाँ पे पी, इसमें से एक बड़ा कैपिटल वाई, यहाँ से एक छोटा स्मॉल वाई, यहाँ से कैपिटल आर, यहाँ से स्मॉल आर, ये हमने चारों ले ली यहाँ पे। ठीक है, पीला गोल, तो यहाँ से आपको जब इन दोनों में संकरण हुआ तो यहाँ पे कैसे मिले, पीला गोल। अब देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये लिखने के बाद ये टेबल आपको अभी समझा रही हूँ कैसे आपको करना है, देखो ध्यान से करना। इन्हीं 4 से पहले कैपिटल वाई लिया, फिर कैपिटल आर, ये आ गया, फिर कैपिटल वाई स्मॉल आर। ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये आ गया।
इसके बाद हम फिर स्मॉल वाई कैपिटल आर ये ले लिया, उसके बाद ये दोनों ही स्मॉल ले लिए, इन्हीं चारों से ये बन गया। यही चारों सेम आपको लाइन से यहाँ पे लिख देना है, यही चारों आपको लाइन से यहाँ से लिख देना है, ठीक है। ये फीमेल गैमेट्स है, मादा युग्मक, और ये मेल है। फीमेल का इस तरह से चिन्ह बनता है, मेल का इस तरीके से, ठीक है। ये द्वितीय पीढ़ी F2 है। तो आपको इन्हीं से ये बनाना है, इससे ये 4, ये आपको ध्यान रखने हैं, ये आपको लाइन से लिख देना है। अब इसमें देखो मल्टीपल कैसे करना है, एक मैं आपको बताऊंगी, बाकी आप खुद करके देखना, ये आपको आ जाएगा। ये कलर कैसे फिल करना है इसकी भी आपको ट्रिक बता दूंगी, कहाँ पे आपको क्या लिखना है। तो सबसे पहले इसका ऐसे मल्टीपल करेंगे, कैपिटल कैपिटल का करेंगे, वाई वाई लिख देंगे, आर का आर से आर आर। शर्त ये है कि इसमें आपको कैपिटल अक्षर पहले लिखना है। अब देखो ये बन गया। अब इसका बाई का वाई से, बाई से करेंगे तो वाई वाई आ गया, कैपिटल आर का स्मॉल आर से मल्टीपल करेंगे तो साथ मैंने आपको क्या बताया, कैपिटल पहले आपको कैपिटल लिखना है फिर स्मॉल, तो ये बन गया, 2 हो गए। इसके बाद इसका इससे कराएंगे, कैपिटल बाय स्मॉल बाई, ये आ गया। कैपिटल आर आर का करेंगे तो आर आर लिख दिया, फिर कैपिटल बाई स्मॉल बाई तो कैपिटल बाई स्मॉल बाई, आर का फिर आर से गुणा, यहाँ पे लिखेंगे मल्टीपल, तो पहले कैपिटल आर फिर स्मॉल आर, इस तरीके से आपको करते जाना है। अब इसका इससे करेंगे, कैपिटल कैपिटल बाई दोनों लिख दिए, फिर देखो आर और स्मॉल आर पहले आ रहा, तो कैपिटल पहले रखेंगे, पहले कैपिटल फिर स्मॉल, ठीक है। ऐसे आपको करते आना है। फिर इसका इससे करेंगे तो ये बाई बाई हो गया, ये स्मॉल स्मॉल तो ऐसे रख दिए। फिर इसका इससे करेंगे तो कैपिटल बाई स्मॉल बाई, कैपिटल आर पहले आएगा फिर स्मॉल आर, फिर इसका इससे करेंगे तो ये आ जाएगा ऐसे। फिर इसके बाद इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, फिर ये कॉलम बन जाएगा, ठीक है। हमेशा कैपिटल पहले लेना है, स्मॉल बाद में आप करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला, इसका इससे कैपिटल वाई स्मॉल बाई, आर आर का किया कैपिटल आर स्मॉल आर, ये सब इस तरह से लास्ट में ये चारों स्मॉल मिलेंगे। तो आप ट्रिक बता दूं, कहाँ पे आपको पीला गोल लिखना है, कहाँ पे पीला झुर्रीदार लिखना है और कहाँ पे हरा झुर्रीदार लिखना है, ये ट्रिक से आपको बता देती हूँ। और इसका रेशो जो निकल के आया था पेपर में आता है 9331, ऐसे निकला था, ठीक है। तो ये इसकी ट्रिक है। ये यहाँ पे एक ही कैपिटल बाई है, कैपिटल आर है, जिस कॉलम में आपको कैपिटल बाई और आर मिले वहाँ पे आपको पीला गोल नहीं, यहाँ पे गोल है, ठीक है, पीला गोल। और जिस कॉलम में आपको स्मॉल वाई 2 मिल जाए वहाँ पे हरा गोल लिखना है, जहाँ पे स्मॉल आर आ जाए वहाँ पे पीला झुर्रीदार लिखना है, और जहाँ पर ये चारों स्मॉल मिलेंगे वहाँ पे आपको हरा झुर्रीदार लिखना है। तो ये ट्रिक आपको काम कैसे यहाँ पे करेगी, अभी आपको टेबल में दिखाती हूँ कि जिसमें कैपिटल बाई आर होगा वहाँ पे पीला गोल लेना है, जहाँ पे ये स्मॉल बाई होगा वहाँ पे हरा गोल लेना है, ये गोल नहीं है, ठीक है। स्मॉल आर मिले वहाँ पे पीला झुर्रीदार लेना है, और चारों जिसमें स्मॉल हो वो हरा झुर्रीदार लेना है, ठीक है। अब टेबल में देख लेते हैं फटाफट से। तो ये देखो, जिसमें कैपिटल बाई और आर दो दो से मतलब नहीं, आपको एक भी कहीं भी मिल जाए तो पीला गोल, इसमें भी है तो पीला गोल, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी कैपिटल बाई आ रहा है तो यहाँ भी है। यहाँ पर देखो ये स्मॉल आर आ रहा है ना 2, तो ये पीला झुर्रीदार हो गया, ये कैपिटल बाई आ रहा है तो पीला गोल, इस तरह से आपको इसमें पीला गोल। ये टोटल कितने मिलेंगे, 9 मिलेंगे, ठीक है। पीले गोल आपको 3 मिलेंगे, हरे गोल आपको 3 मिलेंगे, और एक मिलेगा हरा झुर्रीदार। ये चारों स्मॉल है, ऐसा कोई भी कॉलम नहीं है, तो ये एक है, तो 9331 का रेशो निकल के आएगा, ठीक है। तो ये इसकी ट्रिक होगी, आप ट्रिक देख लेना। स्मॉल आ रहा है तो क्या करना है, यहाँ पे देखो स्मॉल आ रहा है पीला झुर्रीदार, ये स्मॉल आ रहा है, ये हो गया। और हरे गोल में आपको स्मॉल वाई वाई मिलेगा, ये रहा, ये रहा, ये ऐसे 3 मिलेंगे, ठीक है। इस तरह से आप कर लेंगे ट्रिक से। उसके बाद अगर लॉन्ग में क्वेश्चन मिलता है 7 मार्क्स का, तो आपको इस तरह से हिंदी में भी लिख देना है कि जब एग्जाम्पल में जब मेंडल ने शुद्ध पीले गोल शुद्ध हरे झुर्रीदार बीज वाले पौधों के भी संकरण कराया, तो इस तरह से आपने देखा था टेबल में संकरण करा के फिर यहाँ पे निकला था। तो F1 पीढ़ी में सभी पीले गोल मिले थे, पीले गोल कैपिटल वाई और आर, ठीक है। फिर द्वितीय पीढ़ी में क्या हुआ, कैसे कैसे प्राप्त हुए पौधे, पीले गोल पीले झुर्रीदार हरे गोल हरे झुर्रीदार, रेशो कितना निकला था, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। 9331 का, ये 9 मिले थे, ये 3 और ये 1, ट्रिक से आपको लिख देना वहाँ पे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा तीनों नियम, और जितने क्वेश्चन बनेंगे इसमें जितने भी बनेंगे वो सारे मैंने कवर करवा दिए मेंडल से रिलेटेड, तो आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद आपको जैव विकास के सिद्धांत का कराऊंगी बायोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है। इंपॉर्टेंट MCQ करवाई थी, वो भी देख लीजिएगा लेसन बन के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।